एक छोटा सा गांव था, शांत पर डर के साए में डूबा हुआ। गांव के बीचों बीच एक सोने का सिंहासन था। उसके पीछे खड़ा था एक सूखा काला पेड़। अंधेरे में ऐसे लगती थी मानो मौत की उंगलियां किसी को पकड़ने के लिए फैली हों। अजीब बात यह थी कि सिंहासन और पेड़ दिन में गायब रहते और सिर्फ आधी रात को दिखाई देते। गांव वालों का कहना था, जो भी उस सिंहासन पर बैठता है सुबह उसकी कटी हुई लाश मिलती है। चीखें, मातम और खून की गंध पूरे गांव में फैली रहती। गांव में एक लड़का था, रेस्टार। वो औरों से अलग था। मौत की परछाइयों को देखता, सवाल करता, पर उसके भीतर डर भी उतना ही गहरा था। कई रातों तक वो उस सिंहासन को दूर से देखता रहा। उसकी सुनहरी चमक अंधेरे में किसी दानव की आंखों जैसी लगती थी। रेस्टार सोचता, आखिर ऐसा क्या है इस सिंहासन में, क्यों सबकी जान चली जाती है? पर उसकी हिम्मत कभी नहीं होती पास जाने की। एक दिन गांव में एक बूढ़ा बाबा आया। रेस्टार ने बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये श्राप है, इसे खत्म करना आसान नहीं। उस रात बाबा और रेस्टार दोनों उस सिंहासन के पास पहुंचे। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र तेज हुए, सिंहासन अचानक कांपने लगा और हवा से डरावनी चीखें निकलने लगी। तभी अचानक एक लड़की का सिर प्रकट हुआ। वो चिल्लाई, मैं सबको खत्म कर दूंगी। मेरी किसी भी चीज को छूने की हिम्मत मत करना, वरना उसी पल मौत मिल जाएगी। बाबा ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? गांव वालों से तुम्हारा क्या बैर है? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर वो आत्मा गरजते हुए बोली, मैं राजगढ़ की महारानी हूँ। सालों पहले इस गांव में भीषण सूखा पड़ा। लोग भूख से मरने लगे, पानी तक नहीं बचा था। मैंने अपने राज्य का सारा खजाना दान कर दिया ताकि ये गांव बच सके। और सच में गांव फिर से हंस पड़ा, खिल उठा। पर इस गांव का मुखिया, वो लालची कुत्ता, वो मेरे पास आया और मेरे विश्वास का गला घोंट दिया। धोखे से मुझे मेरे ही दरबार में मार डाला। मेरी चीखें, मेरा खून, सब इसी सिंहासन ने सोख लिया। तभी से मेरी आत्मा यहाँ कैद है। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रेस्टार और बाबा की आंखों से आंसू निकल पड़े। अगले दिन रेस्टार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सच्चाई सबके सामने रख दी। हमारी महारानी ने हमें बचाया था, लेकिन हमारे ही मुखिया ने धोखा देकर उनकी हत्या की। आज गांव की हर मौत का जिम्मेदार वही है। गांव वाले आग बबूला हो उठे। उन्होंने मुखिया को पकड़ लिया, उसी सूखे पेड़ के नीचे छोड़ दिया। पेड़ की जड़ों से वही आत्मा निकली। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। धोखेबाज, तेरे खून से ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और मुखिया को खींचकर जिंदा निकल गई। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी। फिर सन्नाटा। उस रात के बाद सिंहासन और पेड़ दोनों हमेशा के लिए गायब हो गए।